Hello students. So class 9 students, you have studied the formula for area of a square, area of a rectangle, area of a triangle, area of a trapezium, area of a parallelogram, then total surface area of the solid figure and surface area or the lateral surface area of the solid figures. You have learned all these things. So plane figure हो या solid figures है, आपने सभी के बारे में पढ़ा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बहुत पढ़ा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जब ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है ट्रायंगल, देन वी गो विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मूला. बट बेसिकली जो फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ. उस फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं. उसके लिए मैं ब्लू पेन यूज करती हूँ, दैट विल बी मच बेटर. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हाफ बेस इनटू हाइट. अगर हाइट नहीं है तो हम इसकी जगह वर्ड यूज करते हैं ऑल्टीट्यूड भी. करेक्ट. हाफ बेस इनटू हाइट और ऑल्टीट्यूड, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ कि अगर खाली तीनों साइड दिया हुआ है मुझे, अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स खाली दिए हुए हैं, ठीक है, वो इक्विलेटरल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. पर अगर मुझे तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है, 5, 3, 4 ऐसे करके दिया हुआ है, तो उस समय प्रॉब्लम ये होती है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें अगर खाली मुझे साइड्स दिया है. ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है हम कैसे निकालेंगे. अगर दो साइड दिया है, तीसरा साइड निकाला, पेरीमीटर दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम आसानी से निकाल लेते हैं. पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स. और अगर ट्रायंगल का दो साइड दिया तो तीसरा हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं. तो अगर तीनों साइड दिया है तो हम कैसे निकालेंगे. तो जो फॉर्मूला जब बना था तो वो जिनके ऊपर नाम था तो उनका नाम था हिरॉन. तो नाम था हिरॉन फॉर्मूला. लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे ऐसे होते 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 हम लोग ऐसे भी करते हैं ना, अगर प्लैनेट्स वर्ड को देखें, सैटेलाइट वर्ड को देखें, ठीक है ना, तो हर वर्ड को जब हम लेते हैं दूसरे लैंग्वेज से, उसको जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. तो वी कॉल इट एज, कॉमनली वी कॉल इट एज हीरोज फॉर्मूला. तो हीरोज फॉर्मूला जो भी है वो बेसिकली डिपेंड होता है साइड्स पर. तो हीरोज ने जो फॉर्मूला बनाया उसका फॉर्मूला मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ यहाँ. उसका फॉर्मूला इस तरह से था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. अब देखो इनका फॉर्मूला कैसे है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट. अब यहाँ पे देखो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये है मेरा फॉर्मूला. अब इसमें आता है ए बी सी आर साइड्स. ए बी सी आर साइड्स. ठीक है, ये साइड्स हैं जो हमें दिया हुआ है. जैसे इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया. तो ए बी सी आर साइड्स विच इज गिवन टू अस. देन व्हाट इज एस. एस एक्चुअली होता है एरिया ऑफ अ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर. एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर. एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर. तो भाई इसको निकालेंगे कैसे. तो S को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस बी प्लस सी तीनों साइड को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है, S स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, इसलिए S लेते हैं. तो कैसे निकलेगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2. इस तरह से हम S निकाल लेंगे और फिर हमको सारे साइड्स दिए हुए A B C और फिर हम पुट अप करेंगे और हमारा आंसर आएगा. एक और चीज जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं, अगर वो मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर. और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि दो यूनिट अगर मुझे सेंटीमीटर में दिया है, जैसे साइड ए एंड बी सेंटीमीटर में और ये मुझे मीटर में दिया है, तो पहला काम है उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना. ये हमेशा दिमाग में याद रखोगे कि हमेशा हमें सारे यूनिट्स एक ही जैसी होनी चाहिए. तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे. अभी मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देती हूँ. तो इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करती हूँ. So I'll be using another pen for it. अब देखो इसमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये ए बी सी. तो ए कितना दिया हुआ है मुझे 5 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ है मुझे 3 सेंटीमीटर, सी कितना दिया हुआ है मुझे 4 सेंटीमीटर.
ए बी सी तो मुझे दिया हुआ है, अब इस फॉर्मूले में बच गया एस, एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो भाई हम पुटअप कर देते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 4 बाई 2, 5 प्लस 3 प्लस 4 बाई 2, तो ये कितना हो गया 4 5 6 7 5 12, 12 बाई 2 इक्वल टू 6। एस का भी वैल्यू आ गया 6। देन यू विल बी राइटिंग दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मैं यहाँ पे ट्राइंगल का शेप डाल दे रही हूँ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, ये एस थोड़ा बड़ा लिखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब वैल्यू पुटअप कर दो, एस कितना है 6, 6 माइनस 5, और एक चीज इसमें अभी मैं बोलने जा रही हूँ, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4। अब सबको हम सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 कितना होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक चीज याद रखना, एस का जब भी हम वैल्यू निकालेंगे वो तीनों साइड के वैल्यू से बड़ा होगा, थोड़ा ही बड़ा हो, पॉइंट में ही बड़ा हो, लेकिन बड़ा जरूर होगा। एस का जब भी वैल्यू निकलेगा वो तीनों साइड के वैल्यू से बड़ा ही होगा। क्यों? मैंने बोल दिया बड़ा हो गया, आपने मान लिया। रीजन ये है, 3 नंबर है, एवरेज भी निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, पर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 3 नंबर है और 2 से डिवाइड कर रही हो तो नेचुरली वो तीनों वैल्यू से बड़ा होगा। 3 से डिवाइड करते हो तो लगभग आसपास में आता, एवरेज आता, तो हो सकता है तब इसका आंसर 4 आता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना, इसीलिए ये हमेशा तीनों साइड के वैल्यू से बड़ा होगा। सो सिंपल इज अ हीरोज फॉर्मूला। ओके, सो आई होप सो विद दिस यू कैन कंप्लीट योर चैप्टर। कभी कभी चैप्टर में आपको 2 साइड दिया होगा, एक साइड नहीं दिया होगा, पेरीमीटर दिया होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड ए प्लस बी प्लस सी आप ऐसे लिखेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तीनों साइड आ जाएगा। जब तीनों साइड आ जाएगा देन वी कैन फाइंड एस एंड वी कैन गो विद हीरोज फॉर्मूला सो सून एंड वेरी सिंपल। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से, जितना भी ट्विस्टेड है एवरीथिंग विल बी easy for you, but still you find that a particular question is very hard, तो आप मुझे passionateteacher123@gmail.com पर जरूर डालेंगे, and this is going to help you for your exams. Okay, bye.